द सोशल इलेक्ट्रिक मीडिया में आपका स्वागत है। मैं मोतीलाल रामानी, कैमरामैन फजर आलम। अभी हम लोग जहाँ उपस्थित हैं ये सिकटा, और आज पैक्स अध्यक्ष के जो प्रत्याशी के लिए नॉमिनेट हुए थे और उनके लिए जो पोलिंग हुई थी उसका आज रिजल्ट का दिन है। और आप जो पीछे देख रहे हैं जो लोग उत्साह से झूम रहे हैं ये सिरिसिया पंचायत के लोग हैं। और सिरिसिया पंचायत की बात की जाए तो वहाँ पे दो कैंडिडेट आए हुए थे, एक काबुल शेख काबुल और दूसरा पप्पू उर्फ जुल्फिकार अली। ये लोग दोनों फाइट में थे, लेकिन अभी जो है पप्पू उर्फ जुल्फिकार अली इनकी जीत हो चुकी है तकरीबन। और इनके जो भी समर्थक लोग हैं जो समर्थन में आए हुए हैं ये सारे लोग जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं। बहुत सारे लोग गुलाल लगा रहे हैं, अबीर लगा रहे हैं। खुद हम इनसे पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके अंदर जो उत्साह है, खुशी है, क्यों है। सर आपका नाम? यार हुसैन। जैसे कि देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ही खुशी से आप लोग झूम रहे हैं। हमारे अध्यक्ष एकदम बम्पर तीन गुना वोट से जीते हुए हैं। 150 वोट उनको प्राप्त हुआ है, जबकि प्रतिद्वंदी विपक्षी को 200 मात्र वोट प्राप्त हुआ है। इसके में सभी बच्चे खुश हैं, जैसे कि जनता खुश है। जैसे कि दोनों सिरिसिया पंचायत के प्रत्याशी हैं, मैं भी सिरिसिया पंचायत के प्रत्याशी हूँ, लेकिन ये कहा जा रहा था जो कांटे का टक्कर होगा, ये मतलब सुनने में आ रहा था कि कांटे का टक्कर होगा। तो फिर इसको आप लोग कैसे देखते हैं जो मतलब ये हो रहा था कि कांटे का टक्कर हो रहा है? नहीं था उसमें टक्कर नहीं था, उसमें सिर्फ एक नाम का कोई नॉमिनेशन दे दिया था ताकि प्रत्याशी को कुछ परेशान कर दिया जाए, लेकिन परेशानी भी नहीं हुई और पूरी जनता के सर्वाध हुआ और हमारे अध्यक्ष जी पूरे फुल बहुमत से जीते हुए हैं। अच्छा, कितने बार जीत रहे हैं अध्यक्ष जी आप? लगातार जीते आ रहे हैं, अभी तो कोई दूसरा हुआ नहीं। तो कुछ तो रीजन होंगे, कुछ तो इनके अच्छे काम होंगे, अच्छे काम होंगे जिनकी वजह से भाई हर गरीबों को हर शादी ब्याह में से लेकर कोई भी अगर दुर्घटना हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, हर वक्त वो हाजिर रहते हैं। किसी भी कोई अपना सवाल लेकर जाए, हर सवाल पूरा करते हैं। उसके लिए हमारा जीत का तो श्रेय उनका वही श्रेय बनता है। आपका नाम सर? चंद्रदेव शाह। आप इनके समर्थन में आए हैं? पप्पू के। क्यों आप जो इनके समर्थन में आए, आप इनके समर्थक क्यों हो गए? क्या रीजन है, क्या कारण ऐसे हैं वो किसी से एथी करने वाले नहीं है। जब से इसका एथी हुआ है तब से वही है। लेकिन सिरिसिया पंचायत में ये कहा जा रहा था कि कांटे का टक्कर हो रहा है, हो सकता है कि मतलब पप्पू जी मतलब हार भी सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बिल्कुल विपरीत दिखाई दे रहा था, क्यों? तो मानिए कि नाम के लिए खड़ा हुए थे वो, उनको कहाँ 200 वोट मिला है, इनको 1100 वोट मिला है। आपका नाम? जी मेरा नाम मोतीलाल राम है। हम पूर्व समिति हैं सिरिसिया पंचायत से। और सिरिसिया पंचायत का जो जनता ने फैसला लिया है ये बहुत मैंने सोच समझ कर फैसला लिया। और ये पप्पू जी का जीतना अनिवार्य था। और सिरिसिया पंचायत का जनता जो जनार्दन है उन्होंने बहुत अच्छे सोच समझ कर फैसला लिया। लेकिन रिजल्ट देखा गया तो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया, जैसे मतलब सोचा गया था, जैसे हवा मतलब उठी थी पंचायत में, बिल्कुल रिजल्ट उसका विपरीत आया। ये तो होना ही था। जनता से जो व्यक्ति जुड़े रहेंगे वही तो सफलता पाएंगे। लेकिन ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि जो किसानों के हक में कभी अच्छे काम नहीं करते हैं, खाद का बोरा जो होता है ज़्यादा महंगे में दिए जाते हैं, और बहुत सारे जो किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए, जैसे ऋण मिलना चाहिए, वो नहीं दिलवाते हैं। यदि इस तरह का इल्जाम उन पर है तो फिर जनता क्यों वोट दी उनको, क्यों जिताई? ये भी तो कोई खास रीजन हो सकता है। हो सकता है कि ये हवा में बात हो रहा हो और ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा हो। जनता तो फ्रीडम है, आज़ाद है, वो कभी भी किसी को हरा सकती है और जिता सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो युवा है काफ़ी खुशी से झूम रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एजेड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको जो यहाँ पे अबीर लगाया जा रहा है यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे गले मिला जा रहा है। थोड़ा मिल लीजिए, पहले मिल लीजिए, गला मिल लीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत एजेड लोग आए हैं, बहुत श्रेष्ठ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और सभी लोग खुशी से जो झूम रहे हैं, और सभी को जबरदस्ती जो है प्यार से जो है गुलाल जो लगाया जा रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम समीम अहमद पड़ता है। आपकी पंचायत से? सिरिसिया पंचायत से। सिरिसिया पंचायत में कहा जा रहा था कि कांटे का टक्कर हो रहा है, लेकिन जैसे रिजल्ट आया बिल्कुल विपरीत हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? कांटा का लड़ाई हुआ तो है नहीं। पप्पू जी जुल्फिकार अहमद पप्पू उस सामाजिक सेवी लड़का है, ईमानदार लड़का है, वो खानदानी ईमानदार लोग हैं, इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। और नेक लड़का है, हर किसी में दुख सुख में शामिल रहता है, इसीलिए जनता उसको अपनाया है और दिल व जान से मदद किया है। लेकिन कुछ लोग ब्लेम लगाते हैं, कहा जाता है कि जो खाद का जो बोरा जब से आता है वो जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए, जिस दाम में मिलना चाहिए दाम में नहीं दिया जाता है इनके द्वारा। और साथ में ये कहा जाता है किसानों को जो जैसे ऋण दिलवाना चाहिए, जैसे लोन दिलवाया जाता है, तो और जैसे कि जो ये इनके द्वारा जो है जो फसल जो होता है खरीदना, मतलब ये खरीदना चाहिए लेकिन ये नहीं खरीदते हैं। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना, हमारा काम अपना सिद्धांत पर चलना। हम सिद्धांत, पप्पू जी जुल्फिकार अहमद सिद्धांत पर चलने वाला लड़का है। पैक्स में जो धान खरीदता है वो खरीदाता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं खरीदाता है।
पब्लिक को पैसा मिलता है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि कुछ बड़े लोग होते हैं सिर्फ उनका खरीदा जाता है, उनका खरीदते हैं। नहीं, ऐसा कभी ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हर छोटा बड़ा सब किसान को धान खरीदाता है। आपका नाम सर? मनोज यादव, श्री से नावका टोला। नाका टोला, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी से देखना है कि खुद माला पहने हुए हैं। प्रत्याशी को माला पहनाना चाहिए जो जीते हैं, लेकिन आप ही पहन लिए पहले और साथ में माला लटकाए हुए हैं, पूरा अबीर लगा हुआ। क्या कहेंगे इससे? वो तो उनका में कोनो दिक्कत नहीं है। पप्पू डीलर में तो कथी कहल जा, वो तो अपने मने खुशियाल बड़। आपका नाम सर? अब्दुल वाहिद जी। क्या कहेंगे जैसे कि ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल कांटे का टक्कर हो रहा, फाइट बिल्कुल दोनों मतलब इक्वल फाइट होगा, लेकिन जैसे रिजल्ट आया है, रिजल्ट में देखा गया कि बिल्कुल विपरीत हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं रे, कांटे का टक्कर तो नहीं था, वो समाज से, समाज रो उससे है। काम काज बढ़िया करता है लड़का, हो अच्छा लड़का है, ईमानदार है, लोगों का सेवा करता है, लोग चाहते हैं उससे। देखिए, और क्या चाहिए आदमी को। लेकिन जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इन पे लगाए जाते हैं कि जो सरकार किसानों को जो लाभ मिलने चाहिए, जैसे कि किसानों को लोन दिलवाना या किसानों को फसल खरीदना, सरकारी दाम में खरीदना, ऐसा मतलब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये नहीं करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, चंद लोगों की तो आदत है इसी पे तहमत लगाना। लड़का अच्छा है, ऐसे तो कोई बात नहीं। हम छोटे रे किसान हैं, फसल तो खरीदता है वो, हम बेचे ना बेचे हमारी मर्जी होती है। अब वो तो किसानों की मर्जी होती है, लेकिन किसान अगर बेचना चाहता है तो इनको खरीदना पड़ेगा। जी खरीदता है जी। हाँ। आपका नाम सर? मेरा नाम इजहार अहमद हुआ। इस जीत को आप किस नज़र से देखेंगे? जैसे कि जो कहा गया था, जैसे मुकाबला जो बिल्कुल अच्छा होगा, दोनों का मुकाबला होगा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया है, बिल्कुल उल्टा आया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा जीत हुआ है, ये सम्मानित व्यक्ति हैं, किसानों में हरदम रहते हैं, तो इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। सर आपका नाम? जी, हम तो आपसे कल मिले थे, अली आलम जी। तो मतलब हम लोग कल ही बोल दिए थे कि हम लोग को मतलब पूरा 99% बोले थे कि हमको मिल रहा है वोट, लेकिन 99% तो नहीं है जी। लेकिन 80% तो है। 70 और 30 का मुकाबला हुआ है। हाँ जी, इसमें कोई कांटा का टक्कर कोई नहीं था, ये इसमें एकदम एक तरफा ही था। इस जीत को आप कैसे देखते हैं? बहुत खुशी से देख रहे हैं कि खुशी महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ। ऐसा फिर लग रहा है कि पप्पू जी फिर जनता के लिए, किसानों के लिए जो खास करके बिल्कुल अच्छे काम करेंगे, उनकी जो बातें होगी, समस्या को सुनेंगे। वो करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करते हैं, करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। तो अभी हम बात कर रहे थे जो भी पप्पू जी के समर्थन में आए हुए हैं, जो समर्थक लोग हैं सिरसिया पंचायत के, और फिर इस बार इनका जो भरोसा है उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, मुस्बत साबित हुआ है, और लोगों ने फिर उनको वोट दे करके बहुमत से जिताया है। लेकिन ये सिरसिया पंचायत में ये कहा गया था दोनों जो है कांटे का टक्कर होगा, लेकिन ऐसा देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बिल्कुल विपरीत जो है रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। 70 और 30% का यहाँ पे आंकड़ा मिला है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े के दावे किए जा रहे थे वो आंकड़े जो है यहाँ पे नहीं मिल पाया है। आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो रीज़न होगा, कोई अच्छे काम होंगे जो फिर जो है लोगों ने, जनता ने इन पे जो भरोसा किया है। सर आपका नाम? समीर। क्या कहेंगे जैसे कि अभी सिरसिया पंचायत से पप्पू जी की जीत हुई है, और पहले सिरसिया पंचायत में ये कहा गया था कि दोनों जो प्रत्याशी हैं इनके बीच कांटे का टक्कर होने वाला है, लेकिन आज रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आया, उल्टा आया। इस पर क्या कहेंगे? पब्लिक ना पढ़े लिखे उम्मीदवार को चुनता है, ठीक है, बाकी जो भी अंगूठा छाप उम्मीदवार से क्या होगा। अच्छा, आपका मतलब ये वीक पॉइंट है कि मतलब अनपढ़ है, पढ़े लिखे है? पढ़े लिखा काम है, पैक्स का काम पढ़े लिखा काम है, ठीक है। लेकिन एलिजिबल थे तभी तो उन्होंने नॉमिनेट किए गए। अगर एलिजिबल नहीं होते तो फिर इसके चुनाव के लिए नॉमिनेट नहीं किए जाते। तो ये गलत तरीका है। बिना पढ़े लिखे को कोई सी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। क्या काम करेगा वो अनपढ़ आदमी? जैसे पैक्स चुनाव लड़ने के लिए जो एलिजिबल थे तभी तो उनको मतलब नॉमिनेट किया गया। नहीं, ये तरीका ही गलत है। आपका मतलब ये है कि मतलब अगर जीत भी जाता तो काम नहीं कर पाते क्योंकि अनपढ़ होने के कारण। क्या करता? ये आपका पैक्स का काम क्या काम होता है पता है ना? वो काम कि कोई बिना पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता है, सिंपल। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पैक्स का काम होता है किसानों का मतलब जो भी समस्या होती है उसको सुनना, किसानों को लोन दिलवाना, किसानों को जब फसल होता है खरीदना, क्या पप्पू जी ऐसा करते हैं? ये जितने भी हो ना सुविधा, जो भी पैक्स अध्यक्ष हो तो उसका काम वो करवाना, ठीक है, वो करते हैं, जितना होता है वो करते हैं। इसीलिए जनता ने फिर इन पर विश्वास किया है। इतना विश्वास किया, इतना बहुमत से जिताया, और क्या चाहिए। सर आपका नाम? जी। क्या कहेंगे पप्पू जी के जीत पे? जैसे कि कांटे के टक्कर की बात हो रही थी, लेकिन कांटे का टक्कर नहीं हुई, बिल्कुल विपरीत होकर उल्टा गया। क्या कहेंगे? बहुत मराठा बांधे हैं, पगड़ी बांधे हुए हैं, पूरा जो आपका चेहरा बिल्कुल गुलाल से भरा हुआ है।
साथ में माला पहने हुए, क्या कहेंगे इस जीत पर? क्या कहेंगे, जनता ने भरोसा किया और अच्छा काम किए थे तभी ना जनता ने भरोसा किया, तब ना वोट दिया है। हाँ? मतलब किसानों को जो लाभ सुविधा मिलना चाहिए बिल्कुल इनके मतलब अंदर मिलती है। हाँ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलता भी था, अभी मिलेगा भी। हाँ, ऐसा नहीं है। तो देख सकते हैं ये सिरसा पंचायत की जनता है, समर्थन में आए हुए हैं। सर आपका नाम? आपका नाम? जितेंद्र शाह। क्या कहेंगे ये दोनों जो प्रत्याशी थे शेख काबुल और ये यहाँ का, अगर बात किया जाए तो दोनों मतलब एक ही कैटेगरी से थे, दोनों मतलब शेखे थे, मतलब इसमें बहुत ये बात आई थी, चुनाव के लेकर आई थी, तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दोनों जो एक ही कैटेगरी के थे दोनों शेखी थे। लेकिन आखिर क्या बात है कि बिल्कुल विपरीत जो है चुनाव का जो घोषणा जो पत्र आया है, जो रिजल्ट आया बिल्कुल उल्टा हुआ, विपरीत हुआ है। जबकि ये कहा जा रहा था कि दोनों का जो है चुनाव का मुकाबला बिल्कुल कांटे का होगा, बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इलेक्शन जो है पैसा से खरीद कर नहीं जीता जाता है, व्यवहार ऐसा चीज है। देखिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मतलब जो विपक्ष है वो पैसा नहीं, व्यवहार सबसे जी जी बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है। हर इंसान को इन लोगों का इतना व्यवहार अच्छा है कि फिर ये लोग वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। लेकिन बहुत सारे लोग तो कहते हैं अभी तक हम जानते भी नहीं कि पैक्स क्या होता है। जो किसानों का मतलब अनाज खरीदना, किसानों को जो बोरा जो आता है, खाद का बोरा आता है 262 में उतना नहीं मिलता है, किसानों को लोन नहीं दिलवाया जाता, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही बात है कि मिलता है। यही कारण है कि जनता ने भरोसा करके फिर इनको जिताया। नहीं मिलता तो ये लोग वोट नहीं देता जी। आपका नाम सर? क्या नाम है चाचा जी? कहना साहिल बनी कहना साहिल में बोले सर। आपका नाम? राजेश पटेल। आप जो है किसके समर्थन में आए हुए थे, पप्पू जी के या शेख काबुल के? पप्पू जी के। पप्पू जी के जो जीत हुई है, क्या इस जीत को आप कैसे देखते हैं? क्या कारण है कि पप्पू जी फिर जीत हासिल किए हैं? बात ऐसे बा कि अगर पप्पू जी में कोनो गलती रही या कोनो वो तरह के बात रही तो वहाँ के जनता वोट ना जीताइत कैसा। तो आज कहीं ना कहीं पप्पू जी के अंदर बा सच्चाई बा, ईमानदारी बा कि जनता उनका के वोट दे के भारी इति से जीत कैले बा। मतलब जनता फिर भरोसा कैले बा कि एकदम सच्चा बाड़न, बिल्कुल भ्रष्ट लइकन होके मारे एकदम वही के इति के चलते। सर आपका नाम? तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी समर्थक लोग थे पप्पू जी के तरफ से जो आए हुए थे, जो समर्थन करते हैं, इन सभी का कहना है कि पप्पू जी बिल्कुल नीट एंड क्लियर, बिल्कुल मतलब क्लीन आदमी है और भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं है, इनके तरफ से कोई भ्रष्टाचार नहीं किया जाता है। और यही कारण है कि जनता ने इन पर भरोसा करके इनको फिर जो है भारी मतों से जो है इनको विजयी बनाई है। सारी जनता का यही कहना है कि हम लोग भरोसा इसलिए इन पर किए हैं कि बहुत ही अच्छे हैं, सच्चे हैं, और उसके कारण जो है इनको वोट दे करके जीत कराया गया। सर आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम इफ्तिखार आलम है। क्या कहेंगे? अच्छा, जुल्फिकार नाम आपका भी है? अच्छा, इफ्तिखार है। जैसे कि अभी जुल्फिकार जी के समझ के जीत हो गई है और पप्पू जी की जीत हुई है, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? जैसे ही कहा जा रहा था कि बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल विपरीत है, उल्टा आया है। पहले से भी नहीं था, लेकिन इस तरह सुनने में आ रहा था कि बिल्कुल आ रहा था, लेकिन था नहीं। आखिर क्या कारण रहा कि जो काबुल हार गए और पप्पू जी जीत गए? क्या कारण रहा होगा? अब इनका काम धाम दूसरा क्या। सर आपका नाम? ना हमारा सुना था लगी ये देख सकते हैं बहुत ही बड़े समर्थक जो हैं पप्पू जी के यहाँ पे खड़े हैं, और आप देख सकते हैं, मैं कहूँ तो बहुत बड़ा दीवाना, बहुत बड़ा मजनू है। और यहाँ पे देख सकते हैं आज भी जो है इनका जो है ये यहाँ पे बैच लगा हुआ है पप्पू जी का, और साथ ही बहुत ही बड़ा जो फूल का खड़े हैं, और यहाँ पे फूल है, पानी है, सब कुछ है। क्या कहेंगे? पप्पू जी जीत गए हैं और ऐसा कहा गया था कि दोनों का मुकाबला कांटे का होगा, दोनों लोग जो है कांटे के टक्कर में हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल उल्टा आ रहा है, विपरीत आ रहा है। क्या कारण है कि काबुल जी हार गए और पप्पू जी जीत गए? कारण यही है जो उनका रह गया सवाल, ये पप्पू का जुल्फिकार अहमद का अब्बा भी वैसे ही थे, वो भी अपने अब्बा के नकल पर चल रहे हैं, ठीक है। अब उनका खानदानी ये चले आ रहा है। और रह गया आज का लौंडा मुर्गी बेचने वाला, वो क्या जानता है? अंगूठा छाप आदमी क्या जानता है? ये लमंडा कह रहा है मुर्गी बेचने वाला, वो एलिजिबल था तभी तभी तो वो नॉमिनेट किया गया, तभी तो लड़ा था। वो अपने होश हवास में नहीं लड़ा है, उसके साथ 5 आदमी थे। मतलब बता दीजिए उसके साथ 5 आदमी थे। नाम बता सकते हैं? हाँ, नाम बता सकते हैं। बताइए। संजय थे, लड्डू थे, ठीक है, धुरंधर थे, और भी आदमी 2-4 हैं,
ठीक है, जो गुप्त थे, किनको किनको नाम बताया जाए अब? इनको सब चाबी, जैसे खिलौना होता है ना, जो खिलौना में चाबी भर देने के बाद में जितना दूर चाबी रहेगा उतना दूर चलेगा, वो वैसा ही चलने वाला वो लड़का है। ये तो कोई बुरी बात नहीं, जैसे आप जैसे समर्थन कर रहे हैं पप्पू जी का, तो उस तरह तो वो भी लोग भी समर्थन दे रहे थे। ये समर्थन दिया होता तो वो निकलता नहीं, इतना थोड़ी पिछड़ जाता, वो कम से थोड़ी पिछड़ा है वो, हैं? आपका मतलब उसको बर्बाद किया गया है। अच्छा। उसको लड़ाया नहीं गया, उसको बर्बाद किया गया। अच्छा। हाँ, अपना वोट बैंक बनाने के लिए उसके सर पे, उसके कंधे पर बंदूक रखकर इन लोगों ने चलाए हैं, वो नहीं चलाया, ठीक है, उसको बर्बाद किया गया है। तो अभी ये सुन रहे थे, माहौल बनाया गया है इसमें, अच्छा। दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो पप्पू जी हैं, इनके द्वारा जो किसानों को फायदा नहीं पहुंचता, किसानों को लोन नहीं दिलवाते हैं, किसानों को जो है 262 रुपये में जो सरकारी दाम का जो बोरा आता है खाद का नहीं दिलवाते हैं, किसानों से जो है अनाज नहीं खरीदते, क्या कहेंगे? ये सब विपक्ष वालों का उल्टा बानी है, ठीक है। जैसे अब रह गया जो राहुल को भी बदनाम किया जाता है, मोदी इतना खतरनाक काम करता है, उसको लोग नाम लेता है नहीं लेता। उसी हिसाब से पप्पू जब इतना अगर काम नहीं वो करते तो इतना पब्लिक गुलरिया, दोनों गुलरिया, महमदवा, दोनों महमदवा, सिरिसिया, लाल परसा, हिंदू मुस्लिम हर जाति ने मिलकर उनको वोट दिया। क्यों दिया? अगर वो गलत होते तो लोग वोट देता, उनको चाहता नहीं ना चाहता। तो इसी हिसाब से आप समझिए, जहाँ उनको लोग दिलों से माना है, दिलों से चाहा है, लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, लोगों के नज़रों में अच्छे हैं, तब ना उनको लोग हथेली पर लेकर वोट दिया। तो यही हमारा कहना है, जहाँ विपक्ष तो कभी भी अपना दिखाई देता है उल्टा बानी। तो अभी हम बात कर रहे थे जो पप्पू जो जीते हैं उनके समर्थक, और उन समर्थकों में सबसे कट्टर समर्थक जो है ये हैं, इनको मैं कहूँ तो। और इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, और इनका इल्ज़ाम लगाना है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो काबुल जो प्रत्याशी ग्रुप में आए थे, ये खुद से नहीं आए थे, बल्कि इनको मतलब लाया गया था, और इनको कंट्रोल करने वाले कोई और थे, और इन्होंने नाम भी बताया। इनका इल्ज़ाम लगाना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी जितने भी हम समर्थक जो लोग हैं उनसे हम बात किए हैं, इन सभी कहना है कि पप्पू जो बिल्कुल अच्छे इंसान हैं, उनके पिताजी अच्छे थे और बिल्कुल किसानों के लिए अच्छे हमेशा काम करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको फिर भरोसा किया, भरोसा करके हमने मत जिताया, और भारी मतों से जो है वो फिर विजयी हुए हैं और जो वो जीते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे जो है बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सारे समर्थन देने के लिए लोग आए हुए हैं, बहुत सारे समर्थक हैं, और सभी लोगों ने फिर पप्पू जी पर विश्वास जितलाया है और पप्पू जी को फिर दोबारा जो है पैक्स अध्यक्ष के तौर पर चुना है। अब ये देखना है कि 5 सालों के लिए जो है पप्पू जी क्या किसानों के लिए सही काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये अगले 5 साल में ये देखना होगा कि पप्पू जी क्या अपने वादों में जो है क्या बिल्कुल खरे उतरते हैं या नहीं उतर पाते हैं। बाकी आपके क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर देंगे। कैमरामैन फजल आलम के साथ अतिउल्लाह रहमानी, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।